फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि कौन है। तो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अशोक चक्र पुरस्कार बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है शीतल पेय में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है। तो शीतल पेय में मुख्य रूप से कार्बोनिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी पर जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता अधिक आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए किस गैस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन गैस की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है मछली किससे सांस लेती है। तो मछली गलफड़े से सांस लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है संसद के दोनों सदनों में से उच्च सदन कौन सा है। तो संसद के दोनों सदनों में से उच्च सदन राज्यसभा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो श्रीलंका, ठीक है। बाकी नेपाल, चीन और बांग्लादेश ये तीनों देश भारत के साथ सीमा साझा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
समुद्र की गहराई मापने का यंत्र आपको बताना है कि समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, तो फैथोमीटर से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर इसी को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, टीबी का इलाज किसकी खोज से संभव हुआ, तो टीबी का इलाज स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज से संभव हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है, तो किडनी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पीत रस का स्राव किस अंग से होता है, तो पीत रस का स्राव यकृत यानी कि लीवर से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था, तो ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था, तो शाहजहां ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी के किस परत में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पृथ्वी के बाहरी क्रस्ट में पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत में या फिर भारत में सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है तो बुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बांग्लादेश की मुद्रा आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार जॉनी लोगी वेड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में एक बार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, मंगल पांडे का नाम किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर आपको बताना है कि मंगल पांडे का नाम किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1857 का सैनिक विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा रक्त का थक्का जमाने में या जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राइट आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है या 6 साल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा पशु कौन सा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा निम्नलिखित में सबसे बड़ा पशु कौन सा है,
तो ब्लू व्हेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, सी हमारा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग CPU कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हल्दी में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो करक्यूमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हल्दी में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन कौन सा है, तो करक्यूमिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं MP, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अंतिम प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था MTS के लिए GK GS में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।